हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पीके टॉपिक्स पर। दोस्तों, बहुत सारी क्वेरी ऐसी आई है हमारे पास जिसमें ये पूछा गया है कि कोई भी स्टॉक अगर हमें ख़रीदना हो तो हमें उसे कब ख़रीदना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग तो होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो कोई अच्छी ग्रोथ नहीं दिखाते, या फिर कई बार वो ग्रोथ तो अच्छी दिखाते हैं लेकिन वो गिरना स्टार्ट करते हैं और फिर उनकी गिरावट बंद ही नहीं होती। तो फिर ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए? हमें ये कैसे पता चले कि कोई भी स्टॉक कब अपवर्ड मूवमेंट करेगा और कब वो डाउनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट करेगा? तो दोस्तों, इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि कोई भी स्टॉक कब ये अपवर्ड मूवमेंट शुरू कर सकता है और कब ये डाउनवर्ड मूवमेंट शुरू करता है। देखिए, सबसे पहले तो होता है कि आप कैंडल के जरिए ये पता कर सकते हैं। कैंडल का एक पैटर्न होता है, उसके ज़रिए आप पता कर सकते हैं कि कब ये स्टॉक डाउनवर्ड मूवमेंट शो कर सकता है। लेकिन दोस्तों, कैंडल पैटर्न पता करना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए एक थोड़ी बहुत स्टडी लगती है। आप ठीक ठाक तरीके से इसको प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है, तब आपको पता चलेगा कि कैंडल पैटर्न कैसा बन रहा है और आप उससे अनुमान लगा पाएंगे कि ये अपवर्ड जाएगा या डाउनवर्ड। लेकिन उससे भी आसान तरीका ये है कि आप कुछ टेक्निकल इंडिकेटर होते हैं, उनको अपने चार्ट पर लगाइए। वो टेक्निकल इंडिकेटर काफ़ी हद तक आपको ये बता देंगे कि अब कौन सी मूवमेंट होने वाली है, यानी कि अब ये अपवर्ड मूवमेंट होगा या फिर डाउनवर्ड मूवमेंट होगा है। यानी कि आप हर दिन ट्रेड नहीं डाल सकते। ट्रेड डालने के लिए कुछ अच्छे दिन होते हैं और कुछ ट्रेडर के लिए बुरे दिन भी होते हैं। तो आप ही समझ लीजिए कि मार्केट तभी आपको कोई भी अच्छा पैसा कमा कर देगी जब वो एक अच्छे मोमेंटम में होगी। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि एसबीआई के शेयर ने यहाँ इस जगह से अपवर्ड मूवमेंट देना स्टार्ट किया है और ये एक बुलिश ट्रेंड बनता हुआ नजर आया है। उसके बाद यहाँ जाने के बाद ये फिर से एक डाउनफॉल आया है। फिर उसके बाद में ये थोड़ा सा और करेक्ट ऊपर की तरफ गया है, फिर इसने करेक्शन शो की है। अब देखिए, अब आप इसे आरएसआई से, यानी कि एक टेक्निकल इंडिकेटर है जिसे आप अगर अपने चार्ट पर लगाते हैं तो आप इससे पता कर सकते हैं कि ये कब अपवर्ड मूवमेंट शो करेगा, कब ये डाउनवर्ड मूवमेंट शो करेगा। देखिए, आरएसआई में क्या होता है, एक अपर पॉइंट होता है, एक डाउन पॉइंट होता है। एक 20 और नीचे अपर होता है 80। देखिए, जब ये लाइन जो आपको ये आरएसआई लाइन दिख रही है, ये जब डाउन नीचे की तरफ, नीचे वाले पॉइंट की तरफ होती है, 20 के पास होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो आपका शेयर है या स्टॉक है वो क्या है, वो ओवर सोल्ड जोन में जा रहा है। ओवर सोल्ड जोन मतलब सस्ता होता जा रहा है। ठीक है, यानी कि जब भी कोई भी शेयर सस्ता होता है तब आप उसमें खरीदारी का सबसे अच्छा टाइम वही होता है। एक बहुत सिंपल से एग्जांपल आप समझ सकते हो कि मार्केट में जब कोई चीज़ आप खरीदने जाते हो तो अगर उसका प्राइस ज़्यादा होता है तब उसे खरीदोगे, या जब उस डिस्काउंट में आता है तब उसे आप खरीदोगे। जाहिर सी बात है, जब वो डिस्काउंट में होगा तब खरीदोगे। तो जब ये डाउनवर्ड मूवमेंट शो करता है और ये 20 के पास आता है तो इसका मतलब होता है कि वो स्टॉक आपका डिस्काउंट में मिल रहा है, यानी कि वो अच्छे खासे डिस्काउंट पे मिल रहा है। अब आप, यही समय है जब आप उसे खरीद सकते हो। तो जितना भी ये 20 के करीब चला जाए, 20 के करीब चले जाने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर आप देखिए, इस पॉइंट पर ये 32 के पास था, तो 32 काफ़ी करीब है 20 के। यहाँ पर जब ये आया तब हमें क्या करना चाहिए, खरीदना चाहिए। उसके बाद खरीद कर रुकना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि मैं इंट्राडे के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये मैं डिलीवरी के लिए बता रहा हूँ। आप ट्रेडिंग दो तरीके से कर सकते हैं, आप इंट्राडे कर सकते हैं और डिलीवरी के बेसिस पे कर सकते हैं। तो डिलीवरी बेसिस पे करना चाहिए, थोड़ा कम रिस्क रहता है। इंट्राडे में बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। तो देखिए, यहाँ पर आपने खरीद लिया, ठीक है। अब देखिए, जैसे आपने यहाँ खरीदा तो यहाँ पर ये प्राइस जो था आपका, ये था 440 के करीब, ठीक। उसके बाद इसने क्या किया, अपवर्ड ट्रेंड पकड़ लिया, ठीक। थोड़ा दिन साइडवेज रहा, उसके बाद में ऊपर जाना स्टार्ट हुआ। अब आपको इसको सेल कब करना है, तो देखिए, सेल करने के लिए होता है कि जब ये 80 के करीब पहुँच जाए, 80 के सबसे नज़दीक। मैं तो कहता हूँ कि जब ये 60 के ऊपर मूव करने लगे तब आपको कभी भी निकल जाना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है, क्योंकि कभी भी ये शेयर जो है डाउनवर्ड मूवमेंट पकड़ सकता है। आप देखिए, यहाँ पर ये 67 पर इसने डाउनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट कर दिया है। तो 67 का मतलब ये है कि 60 के आसपास ही है। आप 5 पॉइंट अप 5 पॉइंट डाउन भी इसको लेकर चल सकते हैं। तो 60 के ऊपर ही आप रखें तो ज़्यादा बढ़िया है। 61, 62, 65 तभी आप निकल जाइए। देखिए, 65 के आसपास या 67 के आसपास जब आप निकल रहे हैं तो उस टाइम ये यहाँ पर मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। दैट मीन्स कि 500। अब आप बताइए, 450 से 500 यानी कि 50 रुपीज़ का आपको यहाँ पर अच्छा खासा गेन मिल रहा है। दैट मीन्स कि 10% से ज़्यादा। 450 का क्या मतलब हुआ, 45 रुपीज़ होना चाहिए और यहाँ आपको 50 रुपीज़ मिल रहा है। 10% का आपको गेन हो रहा है।
अब आपको यहाँ से बाहर निकलना चाहिए, ठीक, क्योंकि इसके बाद क्या हो सकता है, करेक्शन हो सकती है जो कि यहाँ पर होती दिखाई पड़ रही है। तो इस तरह से दोस्तों आप RSI के माध्यम से ये पता कर सकते हैं कि आपको कब किसी भी शेयर में इंटर करना चाहिए और कब एग्जिट करना चाहिए। आपको मल्टीपल इंडिकेटर भी लगाने पड़ सकते हैं चार्ट पे, लेकिन सबसे पहले आप एक चार्ट पर प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद एक तरह के इंडिकेटर को लगाइए, उस पर प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आप मल्टीपल इंडिकेटर पर काम करना आप स्टार्ट करें, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे और हो सकता है आप बहुत बड़ा लॉस भी कर दें। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।